भूसुंडी का जो एरिया है 12 किलोमीटर का, उसमें कोई दोष दुर्गुण माया का प्रवेश नहीं है। वहाँ बसकर जिस प्रकार कौवा हरि को भजता है, वो उमा उसे तुम प्रेम सहित सुन। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप जग पाकरी तर करई, आब छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजनु काजू नहीं दूजा। भगवान शिव पार्वती जी को कहते हैं कौवा बहुत अद्भुत है। वह पीपल के नीचे ध्यान करता है, पाकर यानी गूलर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम के वृक्ष के नीचे बैठकर मानस पूजा, भगवान राम लला यानी बाल राम की पूजा करता है। अलग अलग जिसको जो पसंद है। राम लला कहने का मतलब है भगवान राम का बाल रूप। मानस पूजा का मतलब है धूप दीप नैवेद्य उनको मन से खिलाता, प्रत्यक्ष में नहीं चढ़ाता। हम लोग भी पूजा करते हैं कि जो सामग्री नहीं तो प्रतीक अक्षर चढ़ाते हैं, लेकिन मानस पूजा है मन से चढ़ा रहे हैं। बाकी मुख्य प्रतिनिधि चढ़ाते हैं, पंकज जी और चंदा, हम लोग प्रतीक अक्षर चढ़ा के पूरा करते हैं और अंत में बोलते हैं सर्वाभावे अक्षतान समर्पयामि। जिस चीज का अभाव है वो भी चढ़ा रहे हैं। तो काक भूसुंडी भी मानस पूजा करते हैं और उस कौवे के पास इसके अलावा और कोई काम नहीं है। हे पार्वती दिन भर यही करता रहता है और बरगद के पेड़ के नीचे भगवान की कथा कहता है। गोस्वामी जी कहते हैं बटु विश्वास अचल निज धर्मा। अब यहाँ पर पीपल की चर्चा हुई, गुलर की चर्चा हुई, आम की चर्चा हुई। बरगद के पेड़ के नीचे ही क्यों कथा करता है, सत्संग करता है कौवा? बटु विश्वास अचल निज धर्मा। वहाँ गोस्वामी जी के शब्दों को चुनेंगे, एक एक शब्द पर पीएचडी किया जा सकता है भाई। जितना सोचिएगा उतना मन आश्चर्यचकित हो जाता है, विभोर भी हो जाता है। बरगद है विश्वास। बरगद सबसे ज्यादा मजबूत पेड़ होता है। बरगद की जड़ें बहुत गहरी और मजबूत होती है और बरगद की छाया भी बहुत लंबी होती है। बरगद का क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है, तो एक साथ बहुत लोग बैठ सकते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं बरगद की तरह हमारा विश्वास होना चाहिए। कैसा? बरगद के पेड़ की तरह। विश्वास के नीचे, विश्वास के साथ ही भगवान की कथा कही जा सकती है। गोस्वामी जी कहते हैं विश्वास के नीचे, विश्वास के साथ भगवान की कथा कही जा सकती है। अगर विश्वास नहीं है तो भगवान की कथा में न कोई रस है, न गुण है, न प्रभाव है। कथा सुनने अनेक पक्षी आते हैं। काक भूसुंडी के पास सारे हंस रहते हैं, यानी निर्मल बुद्धि वाली जीवात्मा रहती है। हंस मतलब सामान्य अर्थ निर्मल बुद्धि वाली जीवात्मा।